हेलो फ्रेंड्स। सोचकर देखिए, आप आधी रात को उठ जाते हो पर क्या सच में जागते हो? सोचो जरा, रात के सन्नाटे में सोफा से उठना, पैरों का रास्ते पे चलना, लेकिन दिमाग का कहीं और होना। कनाडा के केनेथ पार्क्स, 23 साल का एक लड़का जो घोड़ों की रेस में पैसे गंवा चुका है, कर्ज में डूबा हुआ है और नौकरी भी चली गई। सैटरडे नाइट लाइव देखते हुए काउच पे सो गया। सुबह होने से पहले उसकी जिंदगी और दो जिंदगियां बिल्कुल बदल गई। क्या वो मजबूरी थी, पागलपन था, या कुछ और जो समझ से परे है? क्या आप सोच सकते हो कि कोई आदमी रात के सन्नाटे में 22 किलोमीटर गाड़ी चलाए, घर की चाबी से दरवाजा खोले और फिर सब कुछ एक ख्वाब की तरह हो जाए? दुनिया सो रही थी, कैनेथ की बॉडी रात में निकल गई। 22 किलोमीटर, दो जिंदगियां, एक सवाल। क्या वो जाग रहा था या एक ख्वाब था? कैसे कोई इतना कुछ कर सकता है बिना होश में आए? डॉक्टर्स, लॉयर्स सब पूछते हैं, क्या ये कोई दिमागी बीमारी है या कानून तोड़ने वाला मामला है? सवाल है, क्या कुछ लोग सच में नींद में ऐसे काम कर जाते हैं जिनका पता उनको भी नहीं होता? अचानक रात की खामोशी में कैनेथ ने अपनी सास की हत्या कर दी और ससुर को काफी चोटें पहुंचाई। कंफ्यूज्ड कैनेथ और खून से लथपथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया, कन्फेशन दे दिया कि मैंने किया है। वो दर्द में था, लेकिन महसूस नहीं हो रहा था। यहां से शुरू हुई एक कहानी जहां लॉ और साइंस दोनों ही कंफ्यूज हो गए। मेडिकल तौर पे स्लीप वॉकिंग को सोमनैबुलिज्म कहते हैं। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जो एनआरईएम स्लीप के दौरान होता है। नींद के दो हिस्से होते हैं, आरईएम और एनआरईएम। नींद सही तरह से आने के बाद ही आरईएम शुरू होता है, जिसमें ड्रीम्स आते हैं। मगर स्लीप वॉकिंग डीप एनआरईएम में होता है, और यही होता है जब दिमाग पूरी तरह सो रहा होता है लेकिन बॉडी चल रही होती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आदमी ख्वाब में चलकर मर्डर भी कर दे? एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ली हैडविन सोते हुए ही पेंटिंग्स बना लेते हैं। एक स्कॉटिश शेफ रात में ख्वाब में खाना बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के लेजेंड, अपनी अर्ली करियर में स्लीप वॉक करते थे। गांगुली का कहना है, एक दिन रात में सचिन उठकर चेयर पर बैठ गए थे, बिना कुछ सोच समझ के। लेकिन सब लोग सेफ नहीं होते। काफी बार लोग ऐसे भी होते हैं जो खतरनाक क्राइम्स भी कर देते हैं। इंडिया में कई कहानियां हैं। कुछ लोग भूत प्रेत बोल देते हैं, कुछ पुराने जन्म की यादें। लेकिन साइंस साफ कहता है ये सब न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना है। दिमाग का कुछ हिस्सा सो रहा होता है, कुछ जाग रहा होता है। जामा पैडियाट्रिक्स के रिसर्च के हिसाब से जेनेटिक्स का भी असर होता है। बच्चे अगर स्लीप वॉकिंग पेरेंट्स के हैं तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटा एनालिसिस के हिसाब से पूरी दुनिया में 6.9% लोग कम से कम एक बार स्लीप वॉक कर चुके हैं। बच्चों में 15% और बड़ों में 4%। जेनेटिक्स रिसर्च दिखाती है अगर एक पेरेंट को स्लीप वॉकिंग है तो 47%, दोनों को है तो 61% चांस। और इसका सबसे बड़ा रीजन है नींद की कमी। स्ट्रेस, स्लीप एपनिया, मेडिसिन, सबका असर पड़ता है। खासकर बच्चों में बुखार या अस्थमा होने पर स्लीप वॉकिंग का रिस्क बढ़ जाता है। बेहतर स्लीप हाइजीन, सेफ रूम, सही रूटीन सब जरूरी है। लॉ में सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं, क्राइम और गिल्टी माइंड। अब सवाल आता है कि अगर बॉडी अपराध करे लेकिन दिमाग ना हो तो फिर जस्टिस कैसे मिले? केनेथ पार्क्स के केस में डॉक्टर्स ने बोला वो नींद में था, यानी इंटेंशन नहीं थी। डॉक्टर्स की इस स्टेटमेंट के बाद कोर्ट ने भी उसको निर्दोष मान लिया। लेकिन अमेरिका में स्कॉट फ्लेटर ने बोला वो भी नींद में था, पर जूरी नहीं मानी। पैपैथी एमएल इंडिया में अपने बच्चे के साथ कुएं में गिर गई, कोर्ट केस हुआ। मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि अगर एक्सपर्ट एविडेंस हो तो लीगल डिफेंस लग सकती है। जून 2024, मुंबई मुस्तफा चूनावाला 19 साल का एक लड़का बालकनी से नींद में चलते चलते गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसे एक्सीडेंट्स इंडिया में भी होते हैं, इसलिए सेफ्टी जरूरी है। नींद में चलने वाले की सेफ्टी के लिए हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स हटाने चाहिए, विंडोज डोर लॉक करने चाहिए और गार्ड रेल्स लगाने चाहिए।
डोर अलार्म या मोशन सेंसर भी यूजफुल है। बच्चों के बेड पे साइड रेल्स, साफ फ्लोर रखना सब जरूरी है और इसका ध्यान रखना चाहिए। स्लीप वॉकिंग सुपरनैचुरल नहीं है, ये दिमाग की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। और इस मिस्ट्री में जेनेटिक्स, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट सभी इन्वॉल्व हैं। साइंस आज भी रिसर्च कर रहा है, हर एपिसोड एक क्लू है। क्या आपने भी कभी सोते हुए कुछ ऐसा किया है जो आपको याद नहीं है? आपको क्या लगता है, स्लीप वॉकर्स जिम्मेदार हैं या नहीं? साइंस और कानून तो आज भी लगे हैं इस चीज का जवाब ढूंढने में। उत्सुकता बनाए रखिए, सेफ रहिए और याद रखिए सबसे बड़े राज हमारे दिमाग में छिपे होते हैं। और अगर हमारी इस वीडियो ने आप तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाया हो तो हमारे चैनल माइंड ऑर्बिट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपके मिस ना हो।